बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, मतलब पोजीशंस हैं, जॉब्स हैं मार्केट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को डिमांड करती हैं। उनके लिए फिर आपको ऑफिस ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ कि जी आप किसी ऑफिस के अंदर, किसी कंपनी के अंदर आप एज़ ए रिसेप्शनिस्ट आप हायर हुए हैं। क्या कॉल ऑपरेटर, चलिए बड़ी सिंपल जॉब कर लेते हैं जी, कॉल ऑपरेटर है जिसका काम सिर्फ कॉल सुनना और उन क्यूरीज को डील करना है और रेलेवेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। आपसे कहा जाता है कि आपकी 8 आवर की जॉब ड्यूटी के अंदर जितनी भी कॉल्स आपको आई है ना, आपने उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब एक तो बड़ा बेस्ट वे है कि आप एक रजिस्टर अपने पास रखते हैं, पेपर पे आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं और सारा दिन 8 घंटे की ड्यूटी में जितनी कॉल्स आती हैं वो आप लिखते हैं। सारा कुछ डिटेल लिखते जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट, कोई कॉल्स रिपीट आती हैं, कुछ ऐसी कॉल्स हैं जो रिपीट हुई, सो आप कैसे डील करेंगे उनको? सो मैनुअल रजिस्टर के अंदर वर्क करना नो डाउट आपके लिए शायद आसान हो जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, उस टाइम पे आपका जो मैनुअल वर्क होता है वो आपके गले मुसीबत डाल देता है। सो उस मैनुअल वर्क को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जी मिसाल के तौर पर जी मैं अब आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ऑफिस ऑटोमेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? आपने एक्सेल की शीट बनाई, आपने उसके अंदर एक कॉलम में नाम रख दिए, एक कॉलम में आपने कॉल्स रख दी, एक नंबर पे आपने उनका पर्पस रखा और उसको फ़िल्टर लगा दिया। डुप्लीकेशन चेक पॉइंट लगा दिया। अगर कोई कॉल रिपीट होती है, कोई नंबर रिपीट होता है तो आप समझ जाएँगे ये सेकंड टाइम कॉल आई है, या इसने 2 दिन पहले कॉल की थी, या इसने 1 दिन बाद कॉल करनी है। सो इस तरह की तमाम अचीवमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। सो यूज्ड इन मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोज़ीशंस रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री। सो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, जिनके लिए आपको ऑफिस स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सो कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। अगर ये ऑटोमेशन के टूल्स आपको मिल जाए ना, ऑटोमेशन आपको अगर सीखने को मिल जाती है, आपको मतलब डील करना आसान हो जाता है, कंप्यूटर यूज़ करना आपको आ जाता है, आप ऑफ़िस को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए प्रोडक्टिव होना और कॉन्फिडेंट होना बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह हेल्प्स यू सेट अप योर पोज़ीशन इन जॉब हंटिंग, डिपेंड्स ऑन योर प्रोफिशिएंसी। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप अपनी जॉब को कितना इम्प्रूव करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है आप ऑपरेटर की बेस पे जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आपकी स्किल्स को देख के आपके बॉस इम्प्रेस होते हैं और आपको आगे सेकंड पोस्ट पे ले जाते हैं, उससे इम्प्रूव करवा देते हैं आपको, फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट मिलती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको हेड बना दिया जाता है। सो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर, आपकी लर्निंग स्किल्स के ऊपर। सो प्रोडक्टिव होना और कॉन्फिडेंट होना ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सो एमएस ऑफिस इन पर्पस में आपको काफी हेल्प आउट करता है। सो हिस्ट्री ऑफ एमएस ऑफिस, लेट्स मूव ऑन द हिस्ट्री। कीप इन माइंड मेरा पर्पस यहाँ पे हिस्ट्री को डिस्कस करना नहीं है। मेरा मेन पर्पस आपको सिर्फ ये बताना है कौन कौन से वर्जन ऑफिस ने रिलीज किए, कौन कौन सी सर्विसेज उसके अंदर अवेलेबल थी, और कौन कौन से फीचर्स उनके अंदर कॉमन फीचर जो है वो अवेलेबल है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वर्जन में ये चीज अवेलेबल नहीं है, इस वर्जन में ये चीज अवेलेबल नहीं है। और याद रखिएगा बॉटम टू टॉप अगर हम चलें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो तमाम वर्जन्स, आगे वाले जो वर्जन्स हैं वो पीछे वालों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीछे वाले वर्जन्स आगे वालों को सपोर्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस 2019 में कोई काम करते हैं और उसकी फाइल को अगर आप ओपन करते हैं ऑफिस 2003 के अंदर, तो वो ओपन नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑफिस 2003 की फाइल को ऑफिस 2019 में ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। सो बैकवर्ड वर्जन्स को वो सपोर्ट करता है, लेकिन फॉरवर्ड जो है उसको वो सपोर्ट नहीं करता। सो वर्जन्स की बात करें एमएस ऑफिस के, तो वर्जन 1.1 नवंबर 19 में लॉन्च हुआ, फिर ऑफिस 3.0 आया, वो 1992 अगस्त में लॉन्च हुआ, फिर ऑफिस 4.0 आया जो जनवरी 1994 में लॉन्च हुआ, फिर ऑफिस 95 अगस्त 1995, फिर ऑफिस 97 आया, फिर ऑफिस 2000 आया, फिर ऑफिस एक्सपी लॉन्च हुआ था जिस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, विंडोज एक्सपी जो है वो लॉन्च की गई थी। इसी तरह ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, 13, 16, फिर उसके बाद 19, उसके बाद आजकल करंटली मार्केट में 19 और 365,
ये 2 वर्जन हैं जो चल रहे हैं, बड़े कॉमनली यूज हो रहे हैं। सो हम इनको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें कि जी कौन कौन से टूल्स आपको मिलते हैं इस ऑफिस के अंदर, एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, आउटलुक है, और भी इसके अलावा काफी सारे हैं। ये कॉमन वो है जो यूज होते हैं। ये यहाँ पे लिस्ट मैंने वो ऐड की है जो कॉमनली यूज होने वाले टूल्स हैं। सो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर एमएस डॉस प्री विंडो एरा, जिस वक्त विंडोज नहीं चलती थी ना, विंडोज के आने से पहले की बात है, जिस वक्त सिर्फ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस हुआ करता था। The history of MS Office starts officially from November 1990, when Office for Windows, also called MS Office 1.0, came out for the use with Windows 2.0. So पहले तो ये DOS के साथ compatible हुआ, फिर उसके बाद पहला वर्जन जो आया था वो 1.0 आया, जिसके लिए विंडो 2.0 के साथ ये लिंक हुआ था। स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडो लॉन्च की थी ना, तो वो विंडो 1.0 थी, फिर विंडो 2.0 वर्जन आया, सो वर्जन 2.0 आया। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते डिफरेंट वर्जन आपके पास मार्केट में आना शुरू हो गए। सो पहले सबसे पहले बात करें तो ऑफिस 1.0 आया। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिस 1.0। सो बिफोर 1.0 से पहले की अगर बात करें, द बेसिक एलिमेंट ऑफ द पैकेज वेयर स्टिल अवेलेबल एज सेपरेट प्रोग्राम बट फॉर डॉस। याद रखिएगा, सेपरेट प्रोग्राम्स अवेलेबल थे, वर्ड अलग से था, एक्सेल अलग से था, ऑफिस के डिफरेंट टूल्स, वर्ड और एक्सेल उस वक्त सिर्फ थे, या पावर पॉइंट था तो वो अलग से थे। तो पावर पॉइंट डॉस के अंदर अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ वर्ड टाइपिंग जो है वो अवेलेबल थी। सो द प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द प्री विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर कीबोर्ड। स्टार्टिंग में सिर्फ कीबोर्ड था, फिर माउस एज ए लग्जरी यूज होता था जो कि कंपलसरी नहीं था। लग्जरी तौर पर मतलब जो एलीट क्लास थी वो माउस यूज कर रही थी, या जो बड़े लग्जरी इन्वायरमेंट में रहते थे उन्होंने फिर माउस को यूज करना शुरू किया था। क्योंकि 90s के अंदर जो है वो मैकिन्टॉश वालों ने, एप्पल कंपनी ने माउस का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, तो माउस मार्केट में इन हो चुका था, इसलिए फिर बहुत सारे लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ कीबोर्ड ही यूज कर रहे थे। ऑफिस 1.0 सबसे पहला जो वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने लॉन्च किया था वो ऑफिस 1.0 था। सो द ईयर 1990s माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज लाइक ऑफिस 1.0, a combination of word 1.1, एक्सेल 2.0, पावर पॉइंट 2.0, ये तीन इसके अंदर टूल थे जो कि नवंबर 1990 के अंदर जो है वो लॉन्च हुए थे। ये उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पुराने वर्जन की जो है वो शायद मे भी पॉसिबल के सेटअप मिल जाए। सो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 1.0 का। सो इसका इंटरफेस देखें कैसा है, तो आज के इंटरफेस के साथ कंपैटिबल है या नहीं है वो आप लोग रियलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर जो फीचर्स थे वो क्या था जी, राइटिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड, एडिटिंग अवेलेबल थी, प्रिंटिंग अवेलेबल थी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अवेलेबल थी। फिर उसके अलावा जनरेट फार्मूलेटेड शीट्स इन एक्सेल, आप एक्सेल के अंदर फार्मूलेटेड शीट्स को जो है वो जनरेट कर सकते थे। फिर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन पावर पॉइंट, आप डॉक्यूमेंट्स को पावर पॉइंट में प्रेजेंट भी कर सकते थे। सो ये कॉमन फीचर्स थे जो कि आप यूज कर पा रहे थे ऑफिस 1.0 के अंदर। ऑफिस 1.5 द नेक्स्ट वर्जन, इस वर्जन के अंदर 4 मार्च 1990 को ये लॉन्च हुआ। 1991 में ऑफिस 1.5 ये बेसिकली इंप्रूव्ड एक्सेल था विद वर्ड 1.1 एंड पावर पॉइंट 2.0। इसके अंदर सिर्फ एक्सेल को इंप्रूव किया गया था। सो रिवाइज फीचर थे सारे ऑफिस 1.0 के, लेकिन इंप्रूवमेंट हुई थी बग्स के अंदर, इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको एक्चुअली जो है वो इंप्रूव किया गया था। सो एक्चुअली ये कोई अलग से नया वर्जन नहीं था, अपग्रेडेड वर्जन नहीं था, बल्कि ये अपडेटेड वर्जन था। अपग्रेड और अपडेट में फर्क ये होता है कि अपडेट में उसी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं, अपग्रेड के अंदर नई सर्विसेज ऐड की जाती हैं, नया स्टाइल रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये अपग्रेडिंग नहीं थी, ये अपडेटिंग थी। ऑफिस 3.0